तो इस वक्त एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि चाइना के मेन दुश्मन फिलिपाइन वो इंडिया आ गए हैं फॉर अ 5-day ट्रिप टू बाय मोर ब्राह्मोस। Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. is scheduled to meet Indian Prime Minister Narendra Modi. सबसे बड़ा the largest BrahMos deal in history is about to happen. Ladies and gentlemen, सबसे बड़ा BrahMos का ऑर्डर आपके सामने आपके आर्म फोर्सेस के लिए अभी बड़ी ही जल्दी में लाया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी खबर है एंड आई एम सो एक्साइटेड। बताया जाता है जब से ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपाइंस ने डिप्लॉय की है, चाइना की जो इंकर्शन एक्टिविटी है कि वो दूसरी के एरिया में जाके फिशिंग करता है, फिशिंग मिलिशिया भेजता है, वो सब एक्टिविटीज कम हो चुकी है। But more than the ceremonial handshakes and photo ops, this visit is expected to finalize two major military agreements that have been in the pipeline for months. India, with its decades-long experience in managing hostile borders and undeclared warfare with Pakistan, has become an increasingly important defense partner for like-minded countries in the Indo-Pacific. So इंडिया ये समझता है कि हमें ये जो पूरे का पूरा एशिया पैसिफिक है, इनको हमें वेपन सप्लाई करना चाहिए और इसमें इंडोनेशिया जो है वो भी सुनने में आ रहा है कि वो $450 मिलियन की डील कर रहा है इंडिया के साथ। अब अदर देन दैट इंडिया जो है वो वियतनाम को भी कुछ $625 मिलियन के ये बेच रहा है। जो काम पाकिस्तान के साथ चाइना कर रहा है, सिमिलर थिंग्स इंडिया फिलीपाइंस के साथ कर रहा है। बताया जाता है कि भारत के जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको भी लेने के लिए तैयार है फिलीपाइंस। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, फिलीपींस के राष्ट्रपति भारत आए हैं और फिलीपींस को आप जानते हैं कि चीन हमेशा तंग करता रहता है। चीन की आदत है दोस्तों, जो भी उसके पड़ोसी हैं, चाहे वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, छोटे छोटे देश है बेचारे, ठीक है ना, उनको बहुत तंग करता रहता है। अब फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस भी दी थी पीछे, और जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है, अभी चल ही रहा ना ऑपरेशन सिंदूर, खत्म तो हुआ नहीं है। पाकिस्तान का तो हमने बैंड बजा दिया ऑपरेशन सिंदूर में, और वो बैंड बजाने वाली थी हमारी ब्रह्मोस, हमारा आकाश डिफेंस सिस्टम, हमारी मिसाइलें। अब फिलीपींस भारत में आए हुए हैं, उनके राष्ट्रपति वो भारत से बहुत बड़ी डिफेंस डील कर रहे हैं दोस्तों। एक अनुमान है, कुछ कच्चा पक्का है जो सुनने में आ रहा है, $11 बिलियन कोई कह रहा है, कुछ कह रहा है, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन दोस्तों डील तो बहुत मोटी होने वाली है। और ये एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अमेरिका जिस पे सैंक्शन लगाता जाएगा ना, फिलीपींस हमारा पुराना दोस्त है, जिस पे सैंक्शन लगाता जाएगा ना, वो सब भारत की तरफ आते जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, जापान भी भारत से कुछ हथियार लेने वाला है। इतनी बड़ी बात है, उसने बोल दिया मैं अमेरिका से नहीं लूँगा। अब देखिए भारत क्या क्या करने वाला है। ये है भारत की ताकत डिफेंस के अंदर। भारत अब एक जमाना आएगा दोस्तों, हम बहुत लोगों को पीछे छोड़ देंगे, जिस तरह भी हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। तो इस वक्त एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि चाइना के मेन दुश्मन फिलिपाइन वो इंडिया आ गए हैं फॉर अ 5-day ट्रिप टू बाय मोर ब्राह्मोस। फिलिपाइन के प्रेसिडेंट मार्कोस वो दिल्ली आए हैं और 5 दिन के ट्रिप पे, दिस इज अ 5-day स्टेट विजिट टू इंडिया। और किस चीज़ के लिए? ब्राह्मोस के लिए। मैं आपको ये बताता चलूँ कि आई थिंक पिछले अप्रैल में इंडिया ने, या इस अप्रैल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया डिलीवर्ड a second batch of BrahMos missile to Philippines. तकरीबन $375 मिलियन का एग्रीमेंट दैट वाज बैक इन 2022, और ये 3 जो BrahMos बैटरीज हैं वो दी जा रही हैं। जो फिलिपाइन की एयरफोर्स चीफ हैं वो कह रहे हैं कि हम मज़ीद इंडियन डिफेंस सिस्टम जो है वो ख़रीदना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। बिकॉज वो समझते हैं कि इनके पास क्वालिटी इनकी अच्छी है, अफोर्ड भी हम कर सकते हैं। सो इसलिए जो एयर चीफ है उसका फिलिपाइन का, वो ये कह रहा है कि अफोर्डेबिलिटी है, क्वालिटी है एंड सप्लाई चेन। अब देखें, अगर भारत और पाकिस्तान की जंग शुरू हो जाए तो ब्राह्मोस तो चलेंगे, तो फिर जारी बात है। सो जो फिलिपाइन है वो उसके, क्योंकि मैरीटाइम डिस्प्यूट है चाइना के साथ साउथ चाइना सी में, तो वो बेसिकली ये कहता है कि
हमें ये जो डिफेंस पार्टनरशिप है इसको करने की जरूरत है। India, with its decades-long experience in managing hostile borders and undeclared warfare with Pakistan, has become an increasingly important defense partner for like-minded countries in the Indo-Pacific. The Philippines, which continues to face mounting pressure from China in the West Philippine Sea, sees India as a valuable strategic ally in both defense capability development and geopolitical alignment. चाइना ने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए हैं साउथ चाइना सी में। 3000 एकड़ के उसने एक तरह से आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए ड्रेजिंग के थ्रू, और उसके बाद वो बोलता है कि ये आइलैंड हमारा है। इसके ऊपर चाइना और फिलीपींस के बीच में बहुत सारे झगड़े की जड़ भी यही है। और इस फिलीपाइंस की इसी एरिया पे नहीं, वो स्पार्टली आइलैंड पे भी वो क्लेम करता है, जिसको बहुत सारे कंट्रीज क्लेम कर रहे हैं। और जो ये स्कार्बरो शोल है, ये एक तरह से रिच इन मैरीटाइम बायोडाइवर्सिटी, चाइना अपनी फिशिंग मिलिशिया जो है वो डिप्लॉय करके रखता है, और ये लोग हमेशा फिलीपींस जो कोस्ट गार्ड है उनके साथ हमेशा प्रॉब्लम चलती रहती है। आपको ध्यान होगा भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की 3 बैटरी दी थी, $375 मिलियन। बताया जाता है जब से ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपाइंस ने डिप्लॉय की है, चाइना की जो इंकर्शन एक्टिविटी है कि वो दूसरी के एरिया में जाके फिशिंग करता है, फिशिंग मिलिशिया भेजता है, वो सब एक्टिविटीज कम हो चुकी है। भारत पहले सिर्फ उनको आर्म्स भेजता था, अब अपने शिप्स भेज रहा है। शिप्स भेजने का मतलब क्या है कि वो बताना चाहता है कि फिलीपाइंस को कि हम आपके साथ नेवल कोऑपरेशन करने को तैयार है। जो काम पाकिस्तान के साथ चाइना कर रहा है, सिमिलर थिंग्स इंडिया फिलीपाइंस के साथ कर रहा है। बताया जाता है कि भारत के जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको भी लेने के लिए तैयार है फिलीपाइंस। और आपने देखा है कि कैसे आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जो हमने टेस्ट किया था, तो अभी लद्दाख में भी टेस्ट किया था उसका प्राइम वेरिएंट, तो फिलीपाइन को समझ में आ गया है कि दिस इज वन ऑफ द टेस्टेड सिस्टम्स, और इसकी जो पुष्टि है जो ऑपरेशन सिंदूर में हो चुकी है। हम फिलीपींस के साथ ही नहीं दोस्तों, पूरी दुनिया के देशों के साथ हम डिफेंस के करते रहते हैं। आपने देखा होगा उनके साथ टाई अप होता है, वहाँ जाते हैं, ड्रिल्स होती रहती हैं, कभी नेवल ड्रिल्स हो रही हैं, कभी कुछ हो रही है। ये इसीलिए किया जाता है दोस्तों कि भारत लोगों को सिखा भी रहा है और अपने हथियार भी बेच रहा है। ये तो हमारा तेजस रुका हुआ दोस्तों, जिस दिन तेजस मार्केट में उतर गया ना, आप देखना फिर क्या तहलका मचेगा। अभी लोगों ने देखा नहीं है, जैसे ब्रह्मोस को देखा नहीं था तो लोग टूट पड़े। अब इसी तरीके हमारा तेजस है, और भी बहुत कुछ है दोस्तों। आपने सुना ही होगा लेज़र वेपन, कितनी चीज़ें भारत बना रहा है। ये इसीलिए बना रहा है क्योंकि भारत को आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। अमेरिका इसीलिए परेशान है कि वो चाहता नहीं है कि भारत आगे बढ़े। देखिए कितनी मज़ेदार बात है, इधर से चीन रोकना चाहता है, उधर से अमेरिका और बाकी दुनिया रोकना चाहती है। लेकिन आपको लगता है रुक जाएगा भारत? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अब हम जिस पथ पे चल पड़े हैं दोस्तों, अब नामुमकिन है हमारा रुकना। आज अगर भारत से ये पूछ लिया जाए, आप भारत के लोगों से पूछेंगे ना कि जो अमेरिका ने हमारे पर वो लगाया है, सैंक्शंस लगाए हुए हैं, हम रशिया से लेना छोड़ दें, अमेरिका कह झुक जाएँ, आपको एक भी भारतीय नहीं मिलेगा जो कह देगा हाँ ठीक है, नहीं हम झुक जाते हैं। सब सीना तान के खड़े हैं। ये मोदी जी ने सिखाया ना हमें, ये हिंदुस्तान है, हिंदू जाग गए हैं। अब हमें पीछे मुड़ के देखना नहीं है। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।